हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो एक ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, दो क्वेश्चंस क्यों ना हो, लेकिन हर एक एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये जो पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। अब वो भी सारे जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो बिल्कुल ट्रिकली होंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से होंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम 2 तरीके से, 3 तरीके से, हर तरीके से आपको बनाना सिखा देंगे कि अगर आप एक तरीके नहीं समझ में आ रहे हैं तो दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दूसरे तरीके नहीं आ रहे तो तीसरे तरीके से आप कैसे बना पाओगे। तो एक से ज़्यादा तरीके आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप 4 से 5 बार रिवाइज़ कर लें और फिर आपको जो भी अदर्स बुक है उस बुक से भी आप बना करके टेस्ट कर सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, बिना किसी टाइम गवाए हुए आज हम इस चैप्टर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया है, आप नीचे देख पा रहे हैं, BS आर्मी लखनऊ 1996 में, और इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइम 2008 में रेलवे ने पूछा था। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस होंगे सब में नीचे में आपको दिया जाएगा कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम से पूछे गए। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चैप्टर है या ये जो सवाल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं। तो चलेंगे, जो पहला सवाल है वो आप देख पा रहे हैं। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं उसे हम कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। अब बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या होता है कि कुछ इसके जो तरीके होते हैं वो सीखने होते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला सवाल कह रहा है, इससे हम पहला अगर मेथड से बनाएं तो देखेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट तरीके या फर्स्ट मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कैसे। सबसे पहले जो सवाल है वो हम आपको लिख रहे हैं। इसमें सवाल जो दिए गए हैं वो दिया गया आपका 4:13, और ये जो 4 बूंदा जो होता है दोस्तों इससे कहते हैं समानुपात। डबल वाले बूंद को कहते हैं अनुपात और जो 4 डॉटेड होते हैं उसे कहते हैं समानुपात। इसके बाद है फिर आपका 64, फिर से अनुपात और यहाँ पे वाट। यानी आपसे कह रहे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी जो वाट है वहाँ पे यानी उस स्थान पे कौन से डिजिट आएंगे या कौन से संख्या आएंगे। अब जो दोस्तों पहला जो तरीका हमारा यहाँ पे जो बताने वाले हैं वो आप देखेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो तुलना करते हैं वो फर्स्ट को फर्स्ट से, मतलब 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो समानुपात के जो लेफ़्ट साइड में है वो, और दूसरा जो समानुपात है उसके राइट साइड में है वो। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे, यानी समानुपात के पहले वाले और समानुपात के बाद वाले, यानी दोनों का फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं, उसी तरह से सेकंड को सेकंड से कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 4 है और इसे क्या कर दिया गया है 64। यानी आप पहाड़ अगर आपको याद होगा टेबल तो आप यहाँ से बहुत ईजिली गेस कर पाएंगे कि 4 को 64 कैसे कर सकते हैं। यानी आप इसे 16 से मल्टीपल कर देंगे तो 16 चौका 64, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका 13 है तो 13 को भी क्या कर दें 16 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि जो क्रिया फर्स्ट वाले के साथ होता है वही क्रिया सेकंड वाले के साथ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट से जो क्रिया किया गया वो 16 से मल्टीपल किया गया। सेकंड उसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड वाले जो भी पद हैं, जो टर्म है, उसको सेकंड वाले टर्म लाने के लिए सिर्फ उसी संख्या से मल्टीपल करना होता है। तो जब यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में 4 है और यहाँ फर्स्ट में 64 है तो 16 चौका 64। तो इसी तरीके से जो 13 है उसको भी 16 से मल्टीपल कर देंगे। तो जब 16 से मल्टीपल करेंगे 13 को तो ये कितना आ जाएगा 108, और ये 108 दोस्तों इस सवाल के जवाब है। अब यहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बहुत ही जो बेसिक सवाल होता है, इसका जो बेसिक मेथड होता है वो आज हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे करना क्या है कि जो सवाल है वो हम आपको लिख दे रहे हैं 4:13 समानुपात 64 रेशियो यानी अनुपात वाट। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 4:13, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं, जो अनुपात होता है उसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4 अनुपात यहाँ पे बटा, फिर क्या है 13, तो 4/13 आप इसे लिख सकते हैं। और जो समानुपात होता है दोस्तों उसे कहते हैं बराबर, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर की वैल्यू होती है। तो बराबर 64 है तो 64, फिर आपका क्या है अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, और फिर क्या वाट, तो वाट का यहाँ पे मान निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है ये चीज़ें बनाना कि अगर यहाँ पे जो वाट है इसके आप एक्स रहे या वाट रहे तो आपको कैसे निकालना है। तो ऊपर से ऊपर कट करते हैं तो 4 को 64 कितने बार कट जाएगा 16 बार,
अब यहाँ पे वाट है तो वाट जाके इधर गुना होगा, यानी क्रॉस मल्टीपल आप जानते हैं। तो वाट यहाँ पे है, इधर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो वाट को 1 से गुना करेंगे तो वाट। अब बराबर ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो 13 गुने 16, 13 गुने 16। जब 13 गुने 16 आप करेंगे दोस्तों तो ये कितना फिर से आ जाएगा आपका आंसर 208, राइट। तो ये आपका हो गया बेसिक से सेकंड मेथड, राइट। अब यहाँ पे थर्ड मेथड अभी आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी से मिला जुला हुआ है। अब यहाँ से जो हम बता रहे हैं वो थर्ड मेथड सीखेंगे। अब यहाँ से आपको फिर से जो सवाल है वही लिख रहे हैं, 4:13 समानुपात 64:वाट। वाट यहाँ पे आप एक्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो बटा 13, फिर 64 है तो 64/वाट। आप इसे ऊपर से ऊपर फिर से मल्टीपल करके देख लें कितने बार मल्टीपल हो रहा है। 4 जो है वो कितने बार मल्टीपल हो गया, 16 बार। तो 3 जो नीचे वाला है इसको भी सेम डिजिट से गुना करेंगे, तो 13 को भी 16 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 208। आप इस तरीके से भी इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले ऊपर से तुलना करेंगे, नीचे वाले को नीचे से तुलना करेंगे। तो ऊपर वाला जितना मल्टीपल हो रहा है नीचे वाले को भी उतना मल्टीपल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे पड़े हुए हैं, उसमें हम सीख लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 208। अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसी तरीके पे है, और ये भी आपको पूछा गया था नाबार्ड 1997 में। फिर HM यानी होटल मैनेजमेंट, इस तरह के सवाल ये पूछे गए हैं। अब इसमें अगर हम सोल्व करना चाहें तो फर्स्ट तरीके से आपको सोल्व करके बता रहे हैं। आप जितने भी तरीके मैंने थर्ड मेथड बताए हैं आप वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है 9:15 समानुपात 45:वाट। अभी मैंने आपको फर्स्ट तरीका में बताया था कि फ़र्स्ट को फर्स्ट से कंपेरिजन करेंगे, सेकंड को सेकंड से कंपेरिजन करेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेरिजन कीजिए। 9 को क्या लिखा गया 45, यानी आपको क्या किया गया 9 × 5 = 45, 5 से मल्टीपल किया गया। तो आपको सेकंड को भी सेकंड लाने के लिए उतने ही से मल्टीपल करना होगा। तो 5 से मल्टीपल किया फर्स्ट में, तो सेकंड को भी सेकंड लाने के लिए 5 से मल्टीपल करेंगे। तो 15 × 5 कितना हो जाएगा 75। ये आपके क्या हो गए इस सवाल के जवाब हो गए। और ये देखिए कितने अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए आपके। नाबार्ड अच्छे खासे एग्जाम्स माने जाते हैं, होटल मैनेजमेंट ये भी अच्छे खासे एग्जाम माने जाते हैं। उसमें इस तरह के बेसिक सवाल पूछना आप जान सकते हैं इस चैप्टर की अहमियत क्या है। तो आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा। आप सेकंड तरीके से बनाना चाहें तो भी सेकंड तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 9/15 और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो बराबर 45/वाट। आप इसे देख लें यहाँ से 9 × 5 = 45। आप वाट को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वाट ही रहेगा, और 15 को 5 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 15 × 5 = 75। ये भी आपके आंसर आ गए। थर्ड से आप कर सकते हैं, थर्ड मेथड वही पैटर्न है, थोड़ा सा का आपका अंतर पड़ता है। तो 9/15 आप सवाल को लिख सकते हैं बराबर 45/वाट। ऊपर को ऊपर से कंपेरिजन कर दी, यानी 9 × 5 = 45। तो नीचे का भी 5 से ही मल्टीपल होगा, क्योंकि ऊपर वाले 5 से मल्टीपल कर रहे तो नीचे वाले भी 5 से मल्टीपल होगा। तो 15 × 5 = 75। यानी आप तीनों मेथड में जो भी मेथड यूज़ करें आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वो 4, यानी 75 हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 45:वाट समानुपात 3:2। अब पूछने का तरीका चेंज हो गया। पहले वाट का जो निशान था वो कहीं और था, यानी समानुपात के इस साइड था, अब इस साइड है। तो कोई बात नहीं, कंपेरिजन कर लेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटी संख्या हमारा इस तरफ दिया गया है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेरिजन करेंगे, मैंने आपको ये तरीका पहले ही बताया, और सेकंड को सेकंड से कंपेरिजन करेंगे, राइट। तो आपको सेकंड तो पूछ ही रहा, तो पहले फर्स्ट का कंपेरिजन देख लेना, तुलना देख लेगी फर्स्ट को किस तरह से तुलना किया गया। तो इधर छोटे से बड़े की तरफ चले, तो छोटा इधर कितना है 3, जो राइट साइड में 3 को 45 लिखा गया, यानी कितने बार मल्टीपल किया गया 15 बार। चूँकि 3 को 15 से मल्टीपल कर देते हैं तो 45 आ जाएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे 2 को 15 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि सेकंड को सेकंड से कंपेरिजन करते हैं, और यहाँ सेकंड वाला हमारा पूछ रहा है। तो सेकंड वाला क्या करेंगे 2 है, तो नीचे 15 से गुना हुआ, यानी इसे भी 15 से गुना कर देंगे। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, यानी ये जो वाट का निशान है, वाट के निशान पर हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा दोस्तों, राइट।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से बना सकते हैं, थर्ड जो तरीका है उस तरह से बना सकते हैं। चलिए सेकंड जो तरीका मैंने बताया था बटा करके वैसे देख लेते हैं। 45 बटे वाट बराबर 3/2। तो ऊपर से ऊपर कट कर लें तो 15 × 45 वाट को इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वाट ही आएगा बराबर 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 15 दूने 30। ये आपके वाट के जो स्थान है वहाँ पे कितना आ जाएगा 30 करेक्ट आंसर होंगे। इसी तरीके से आप थर्ड जो तरीका है उसे भी आप कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ। और ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आरआरबी यानी रेलवे में 2002 में। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है 8/28 समानुपात 27/वाट। अब इसे फर्स्ट के हिसाब से अगर बनाना चाहें और सेकंड के हिसाब से बनाना चाहें और थर्ड के हिसाब से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट तरीका बताया था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट और फर्स्ट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट आपको मतलब जो टेबल पढ़ने के बाद आता है वो डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। तो आप इसके लिए क्या कर लें, आपको जो सेकंड तरीका मैंने बताया था बटा वाला उस तरीके से कर लें। इसलिए मैंने आपको तीनों तरीका बताया कि जहाँ पे एक में देखें कि यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है या परेशानी हो रहा है कैलकुलेशन में, तो आप सेकंड तरीके पर चले आएँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसे सेकंड जो तरीका मैंने बताया था आपको कि जो अनुपात होता है उसका मतलब होता है बटा, तो 8/28 समानुपात का मतलब होता है बराबर, फिर आपका 27/वाट। अब यहाँ पे कर लें आप। अब यहाँ पे जब करेंगे दोस्तों तो कट कर लें ऊपर या नीचे, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना आता है आप सभी को। तो ये कितने बार कट जाएगा 4 बार, तो 2 चौका 8 और ये कट जाएगा 7 चौका 28। अब क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये कितना आ जाएगा वाट, और ये कितना जाएगा 27 × 7, ये 7 जाएगा 27 से मल्टीपल होगा, इधर जो 2 है वो बटे में नीचे चला आएगा, सॉरी 27 × ये 7 है तो 27 × 7, इसे करेक्ट कर लेंगे 27 और क्रॉस मल्टीपल होगा 7 से, तो 27 × 7 डिवाइडेड बाई इधर 2 है तो 2 चला जाएगा इधर 2 आपका आ जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर लें। जब इसे आप सोल्व कर लेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा वो 94.1/2। ये चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन आएगा जो 94.1/2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। चूँकि ये कैलकुलेशन आप सभी को करना आता है इसलिए इसमें हम टाइम आपको नहीं दे रही, आप खुद से कर लेंगे। इसी तरीके से आप थर्ड तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड तरीका आपको यहाँ पे महंगा पड़ेगा क्योंकि वो भी डायरेक्ट आपको मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का करने का तरीका है सबसे पहले आप सेकंड वाले तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वाले से बनाएंगे लेकिन वो दशमलव में कटेगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब अच्छे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं या दूसरे एग्ज़ाम में, यहाँ पे टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछे गए 1991 में। तो ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले ही बोला था अपने इंट्रोडक्शन में कि जो चैप्टर है इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वे मतलब बेसिक लेवल के पूछे जाए, एडवांस लेवल के पूछे जाए, एक क्वेश्चन पूछे जाए या 2 क्वेश्चन पूछे जाए या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका जो सवाल है वो हम लिख ले रहे हैं 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो वैल्यू निकालना है वो x का निकालना है कि कितना होगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे जो आपको अभी तक मैंने नहीं बताया। यहाँ पे वो तरीका भी आप सीख लेंगे क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा तरीका भी माइंड में आता जाता है। अभी हम सवाल को लिख रहे हैं, जो भी अभी मैंने इससे पहले 4 क्वेश्चन बनाए उन चारों क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं जैसा भी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे एक जो और तरीका है वो सीख लें। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं वो सीखेंगे। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि फर्स्ट को फर्स्ट से भी कंपेरिजन कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड से भी कंपेरिजन कर सकते हैं, उससे ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो भी सौदा यहाँ पे महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और तरीका आप सीख लें, वो पीछे जितने भी 4 क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन भी इस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो पास है यानी समानुपात जो होता है वो बीच में आता है और उसके पहले एक पार्ट इधर है और एक पार्ट आपका इधर है, यानी समानुपात के पहले का एक पार्ट और समानुपात के बाद का एक पार्ट।
तो समानुपात के आसपास के जो दोनों हैं वो दोनों, राइट, यानी इसको कहते हैं पास पास। आइए जो दोनों दूर दूर हैं ये दोनों को दूर दूर, जो सेकंड वाला है। अब यहाँ से क्या कर ले, ये दोनों को मल्टीपल कर ले, यानी पास को पास वाले से गुना करें। तो पास वाला 1.4 इधर है, पास वाला इधर 1.4 है, तो यहाँ पे कर लेंगे 1.4 इंटू 1.4, दोनों को गुना करेंगे। समानुपात के मतलब होता है बराबर, तो बराबर देंगे, दूर दूर वाले को गुना करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एरो से दिखा दिया, दूर दूर वाला कौन का, एक दूर वाला इधर और एक दूर वाला इधर, तो 0.4 इंटू x ये आपका होगी। अब इसे आप कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैलकुलेशन कर ले, x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ से कर ले 0.2 और इधर कितना कट जाएगा 0.7, फिर इधर काटेंगे 0.2 से इधर 1.4 को, तो 7 बार कटेगा। और इधर जब आप मल्टीपल कर लेंगे तो 749 और एक अंक के बाद दशमलव है, और इस साइड कितना बच जाएगा x, यानी x की वैल्यू जो आ गई दोस्तों वो आपका कितना आएगा 4.9। ऑप्शन नंबर देख लेंगे 4.9 किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस पैटर्न पे भी बनाए जाते हैं। या आप चाहेंगे तो सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 0.4 बटे, चूँकि मैंने बताया था अनुपात का बटे भी कर सकते हैं, 1.4 बराबर, चूँकि समानुपात है तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, 1.4 और नीचे आपका x। आप इसे क्रॉस मल्टीपल कर लें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 x से गुना, तो 0.4 गुने x बराबर, फिर आपके इस साइड हो जाएगा 1.4, ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो 1.4 इधर। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा था वही चीज़ें आपका यहाँ भी है, तो जो कैलकुलेशन हुआ वही कैलकुलेशन भी यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा 4.9। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीका और याद रखेंगे, वो ये हमारा हो जाएगा चौथा तरीका कि पास पास वाले को नज़दीक वाले को गुना करते हैं, यानी मैंने बोला था जो दोनों पास में हो इसे गुना कर लेते हैं, समानुपात के बदले में बराबर देते हैं, जो दूर दूर वाले हैं उससे गुना कर लेते हैं, राइट। तो ये तरीका भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका टाइप चेंज कर रहा है। यहाँ पे आपको आप सेकंड टाइप पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि A/B जो है इसे भी हम आपको बहुत इजीली तरीके से बता रहे हैं, सीखेंगे ध्यान से। A/B आपका यहाँ पे गिवन है 2/3, और फिर आपका दिया गया B/C जो है वो दिया गया 4/5। तो आपसे पूछ रहा है कि A/C का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो आप हमें बता दें, फाइंड आउट करके इसी वैल्यू को बताएं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है A/C का मान निकालना। A/C का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे 3 टर्म का यूज़ किया, 3 अल्फ़ाबेट का A/B/C, इसके अलावा कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ। AB यानी AB इसमें है, BC यानी BC इसमें है, तो AB और यहाँ पे C, इसके अलावा कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ नहीं किया, यानी ABC, राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इसका A/C यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा है। तो इस तरह का जब भी सवाल आया और जिसमें फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो आपको करना क्या होता है, आपको क्या पूछा A/C, तो आप A/C को लिख सकते हैं A/C। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो बटे के बराबर होता है, यानी उसको आप बटे भी कह सकते हैं। तो A/C यानी आपको यही पूछा है, चाहे A/C कर लें या A/C कर लें। तो आपको जैसा ही ये चीज़ें पूछ दिया, आपको करना क्या है, A से चलना है। और कैसे चलना, देखिए A/B, फिर गुने का निशान देना, फिर B/C, फिर आगे भी रहता तो फिर गुना देते हैं C/D, वो आगे आपको बताने वाले हैं। अभी हमारा कहाँ तक पूछा, C तक, तो इसीलिए A/B, फिर गुने का निशान देंगे, फिर B/C। अब यहाँ से देखेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो आपको हम थोड़ा सा प्रूफ करके बता रहे हैं कि जो इधर है वही चीज़ इधर है। यहाँ अगर B से B को काटेंगे तो B से B यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी A/C इधर भी बचेगा और A/C आपका इधर भी बचेगा। B से B तो यहाँ कैंसिल आउट है, लेकिन इसका एक मतलब आगे हमको रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो कैसा रिज़ल्ट मिलेगा देखेंगे, A/C हमसे पूछ ही रहा, तो यहाँ पे A/B, तो आपको A/B का मान देना, यानी A/B का मान है 2/3। तो A/B यानी आप A/B है उसको कर सकते हैं 2/3, चूँकि मैंने बोला जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसका मान बटे में भी आप लिख सकते हैं, तो 2/3। B/C यानी B/C का मान हम लिख सकते हैं 4/5, यानी 4/5। इसे बस आप कैलकुलेशन कर लें, कटेगा तो काट दें, क्रॉस मल्टीपल, नहीं कटेगा तो गुना कर लें। तो 4 दूनी 8,
अब 5 × 3 = 15 यानी 8/15। किसकी वैल्यू निकली? A/C की। अब इससे आप चूँकि यहाँ रेशियो का फॉर्मेट में ऑप्शन है आपका, अगर बटे का फॉर्मेट में रहता तो आपका आंसर आता 8/15 और ऑप्शन बटे में रहता तो, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो रेशियो में, तो यहाँ पे इससे भी रेशियो में कर ले A/C। चूँकि जो बटा होता है उसको रेशियो भी आप कहते हैं, जो रेशियो होता है उसे आप बटा भी कहते हैं, दोनों सेम भाई भाई है। तो यहाँ पे इसको भी कर लें 8/15 को 8/15, ये आप देख लेंगे A/C का मान कितना निकल गया आपका 8/15। 8/15 आपका ऑप्शन नंबर कितना है 3 में, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को बनाते हैं। अब इसी का अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे इसी पैटर्न का, इसी टाइप का। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछा है आपसे, एक स्टेप बढ़ के पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपसे यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहा है वो देखेंगे। कह रहा है A/D का वैल्यू फाइंड आउट करें यानी निकालें। अब यहाँ पे आपका कह रहा था A/B दिया हुआ है, आपको इसी तरह से देगा A/B का मान इतना, B/C का मान इतना, C/D का मान इतना, D/E का मान इतना, यानी AB, BC, CD, DE, EF इस तरह से करते पैटर्न को आगे बढ़ाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले देखना है नीचे आपका जो सवाल है वो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है A/D। A/D यानी A क्या है? फर्स्ट का अल्फ़ाबेट है और लास्ट, इसमें जो भी ABCD यूज़ हुआ तो लास्ट कहाँ तक? D तक यूज़ हुआ, यानी लास्ट वाला D पूछ रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रहा था। जैसे ही फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो आप इस तरह से कर दें A/D, क्योंकि यही पूछ रहा है, रेशियो का मतलब होता है बटा। अब AB से पढ़ना शुरू करें तो A/B गुना करते बढ़िएगा, B/C गुना फिर C/D और D तक आकर स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि लास्ट हमारा कहाँ तक पूछ रहा है? D तक। आगे में E तक भी पूछा गया तो वो भी बताएंगे कैसे पूछा गया। और ये देखिए कितने अच्छे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। CBI आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि अभी तो CBI का यूज़ बहुत हो रहा है। यहाँ पे देखिए CBI का जो एग्ज़ाम हुआ था 2003 में, उसमें ये सवाल पूछे गए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से करेंगे A/B, तो A/B यानी A/B का मानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे A/B यानी 3/4, तो इसे लिख सकते हैं 3/4। अब B/C, तो B/C यानी B/C का मान यहाँ पे है 2/5 यानी 2/5। और फिर C/D, तो C आपका मान कितना है 3/5 यानी 3/5। आप इसे कैलकुलेट कर लें, कटेगा तो काट दे अन्यथा छोड़ दे। तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, नीचे 5 × 5 = 25 दूना 50 यानी 9/50। ये किसकी वैल्यू निकली आपकी? A/D का। आप इसे लिख सकते हैं A/D, इसे रेशियो में तोड़ दें तो आप लिख सकते हैं इधर 9/50 था तो 9/50। ये आपके इस सवाल के जवाब हो गए दोस्तों, राइट। तो ये ऑप्शन आपके हो गए ऑप्शन नंबर 4, 9/50। अब बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है 8वां, ये भी इसी का सवाल है सेम, और ये भी आपके पूछे गए A/D तक, और ये पूछे गए SSC CGL में, ग्रेजुएट लेवल 2005 यानी CGL में। अब यहाँ पे आपको वही कह रहा है कि A/D आपको निकालना है, तो A/D निकालना है यानी A/D का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपका वैल्यू दिया रहेगा, वैसे ही A/B इतना, B/C इतना, C/D इतना या D/E इतना, वो आगे भी आपको कंटिन्यू बढ़ाता जा सकता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है कि नहीं वैल्यू रेशियो में, तो फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है तो वैसे ही आप कर लें, फर्स्ट और लास्ट का निकालना है तो वैसे ही आप सीक्वेंस से चलना शुरू करें। A से A/B गुना B/C गुना C/D। जो इधर है दोस्तों वही इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ जो है ना वो बराबर ही है। B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी A/D इधर भी है तो A/D इधर भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इधर अलग है इधर अलग है, दोनों सेम है लेकिन एक हमारा रिजल्ट देता है। तो A/B यानी A/B का मान कितना जाएगा, क्वेश्चन से देखेंगे A/B 3/4 यानी 3/4 गुना B/C यानी B/C कितना है 5/7 यानी 5/7। C/D, C कितना है 8 और D कितना है 9। अब यहाँ से कट होता है तो कट कर लें और अन्यथा छोड़ दें, तो 3 × 3 = 9, 4 दूना 8, तो यहाँ से कितना आएगा 5 दूना 10 और 7 × 3 = 21, यानी ऊपर में आ गया आपका 10 और नीचे में आ गया 21। तो आप लिख सकते हैं 10/21 को 10/21 और इसको आप लिख सकते हैं A/D, यानी बटे में है तो उसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं 10/21। आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
आई होप इस तरह के जो सवाल थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, चूँकि 3 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपके हो चुके हैं। अगला जो टाइप देखने वाले हैं वो इसी का टाइप है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ा गया। अब यहाँ से SSC 1998 में इसे भी पूछा गया। यहाँ से भी अब आपको क्या पूछा जा रहा है लास्ट में देखेंगे, ए रेशियो ई, यानी एक स्टेप और आगे गए हैं, यानी ए रेशियो कह सकते हैं कि A/E का मान पूछा गया। अब यहाँ से दोस्तों आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को ही देखना है, तो लास्ट में ये पूरे जो वर्ड यूज़ हुए हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, सबसे लास्ट में कहाँ तक गए हैं, ई तक। तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में ई तक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको लिख लें A/E यानी A/E, तो A/B गुने B/C गुने C/D। तो जब D तक पूछता तो D तक ही रहते थे, लेकिन अगर E तक पूछा तो अब और चलेंगे, तो D/E, राइट। अब यहाँ से कर ले A/B, तो A/B यानी A/B का मान कितना है, 5/9, यानी लिख सकते हैं 5/9। B/C यानी B/C का मान कितना, 4/3 यानी 4/3। C/D का मान कितना, 2/3, तो 2/3 यानी 2/3। D/E कितना, 2/5, तो 2/5। अब इसे कैलकुलेशन कर लें, आप कटता है तो काट दें, अन्यथा छोड़ दें। तो आई थिंक ये कोई भी नहीं कट रहा है, 5 से 5 सिर्फ एक कटेगा, और आपके नहीं कटा। 2 दूना 4 चौका 16, तो ऊपर में आ गए आपके 2 दूना 4 और 4 का 16 और 3 ते 9 नमा 81, तो ये हो गया 81। यानी A/E का जो वैल्यू है वो आपका निकल गया 16/81। और आपसे पूछा A/E का मान, तो A/E लिख लेंगे, चूँकि बटे में जो होता है वो रेशियो का भी मान होता है, यानी 16/81 को लिख सकते हैं 16/81। तो 16/81। यहाँ पे आपके थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सेकंड को या फर्स्ट को किसी को सुधार कर लेंगे। यहाँ पे आपके जो करेक्ट आंसर आने चाहिए वो 16/81 आने चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, आज की जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रेलवे 1995 में पूछे गए हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है, यानी तीसरा टाइप में आप इन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको भी हम 2-3 तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखिए A/B का मान दिया गया 2/5, ये अलग टाइप है दोस्तों, इसको अच्छे से सीखेंगे। और फिर आपका दिया गया है B/C, इसका मान है आपका 3/4। फिर आपसे पूछा A/B/C का मान निकालें। A/B/C का जो मान होगा वो कितना होगा। अब दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि AB का मान इतना है, BC का मान इतना है, CD का मान इतना है, और उसमें पूछे ABC यानी लगातार अल्फ़ाबेट का रेशियो का मान पूछे, तो आपको कैसे करना। सबसे पहले आपको जो तरीका बता रहे हैं फर्स्ट तरीका, वो आप सब लोग कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इसका पैटर्न याद रखेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, A/B/C। आप इस तरह से आप लिख लें A/B/C। अब जो जहाँ है उसके सामने लिखें, तो A/B का मान कितना है, 2/5। तो A के नीचे लिखेंगे 2, अब B के नीचे लिखेंगे 5, यानी A/B का मान 2/5 हमने नीचे लिखा। अब B/C का मान जो है वो कितना है, 3/4। तो B के नीचे लिखेंगे 3 और C के नीचे लिखेंगे 4, तब B के नीचे 3 लिखेंगे, यानी एक स्टेप नीचे आके तो यहाँ पे लिखेंगे 3। रेशियो है तो रेशियो, और C का मान कितना है 4, तो 4। इस तरह से इसको आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसका बनाने का पैटर्न वैसा ही है कि AB के सामने AB की वैल्यू और BC के सामने फिर BC की वैल्यू उसके नीचे। अब यहाँ को ऐसे करेंगे, ये जो एरो का निशान दे रहा है इसको हमेशा आप मरते दम तक याद रखेंगे, क्योंकि यही तरीका है। ऐसे इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, इसको A के नीचे लिखेंगे, A के नीचे मतलब यहाँ। फिर आप इसको सीधे सीधे नीचे गुना करेंगे तो 5 3 15, ये B की वैल्यू होगा। अब फिर लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, और कैसे रेशियो का निशान दे देके यहाँ सब आपका निकल चुका है कि A का मान होगी अब 6, B का मान 15 और C का मान 20। यानी आप कह सकते हैं A/B/C का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 6:15:20। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को टिक आउट कर सकते हैं, 6:15:20। यहाँ पे सेकंड तरीका भी आप कर सकते हैं। सेकंड तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि हर तरीके से आपको सिखा देंगे। आप यहाँ से लिखेंगे जो जैसे है उसको लिखेंगे, A/B इसका वैल्यू नीचे लिखेंगे, कितना है 2/5 क्वेश्चन में दिया गया। फिर आपका B/C का वैल्यू दिया गया, B/C का कितना 3/4, तो इसके भी नीचे लिखेंगे। अब दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें,
कि दोनों में कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो दोनों में तो बी है, यानी बी का वैल्यू जब भी आएगा तो दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 3 है, तो बी का मान 5 और बी का मान 3, ये तो गज़ब है ना। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल अटपटा सा, एक जगह बी 5 और एक जगह बी 3, ये गलत है। जब भी बी का मान आएगा तो सेम आएगा, तो सेम बना दीजिए। तो सेम कैसे बनेगा, ये 3 जो इधर का मान है उसको पूरे के साथ इधर गुना कीजिए, और इधर जो बी का मान 5 है उससे पूरे का इधर गुना कीजिए। अब कैसे, 3 इधर है तो 3 से इधर हम पूरे को गुना कर देंगे, 3 से पूरे में गुना करेंगे, सिर्फ 5 में नहीं पूरे में जो भी है। तब 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इधर जो आपका 5 है, जो बी का वैल्यू है उसी से गुना करना, इधर 5 है तो इससे पूरे को इधर गुना कर देंगे। तो 5 से पूरे में इधर गुना करेंगे तो 5 ते ही 15, अब 5 चौका 20। अब देखिए तो बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है, बी का मान इधर भी आपको 15 देखने को मिला, बी का मान इधर भी जो है वो भी 15 देखने को मिला, यानी अब हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपसे क्या पूछा है, ए बी सी, तो ए के जगह पे आप चुन ले, ए के जगह पे कितना आ रहा था 6, बी के जगह पे देखेंगे यहाँ भी 15 है, बी के जगह पे यहाँ भी 15, यानी बी का मान कितना है 15 है, और सी का मान कितना है यहाँ पे, सी का मान 20 है। यानी ऐसे भी आप लिख सके ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना 6 रेशियो 15 रेशियो 20, दोनों आपके क्या आ गए हैं, बराबर है। यानी आप दोनों तरीके से किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है, वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, आगे जो क्वेश्चन हम 11 से करने वाले हैं उसमें हम तीसरा टाइप भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप चीज़ों को सोल्व करेंगे। इसमें जो भी मैंने बताया सेकंड तरीका, फर्स्ट तरीका, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप वीडियो को 2 से 3 बार 5 बार 10 बार देख के सीख जाएँ, समझ जाएँ, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से हमारी वीडियो को देख करके पैटर्न बाय पैटर्न, टाइप बाय टाइप सीख जाएंगे, तो फिर आप जितने भी बुक्स है उसमें से आप बनाएं, आपको 110% आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, फिर आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन से। तो चलेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।